कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एल्टी ग्रेड बायोलॉजी क्लासेस पादप रोग विज्ञान यानी प्लांट पैथोलॉजी का मोस्ट टॉपिक संभावित प्रश्न हम लेके आए हैं। वैसे तो हमने सारा चैप्टर कवर करवा दिया है, लेकिन इसमें से वही क्वेश्चंस हैं जो कि संभावित प्रश्न क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं। तो हमने बिल्कुल ढूंढ के छाँट के हमने निकाला है। तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। अगर आपको शुरू से चैप्टर देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ आसानी से मिल जाएगा। लेकिन हमने ये ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं बिल्कुल देख के जो कि लगे हमें कि हाँ ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। तो आप लोग चलिए हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में। कौन सा एक वायरस जनित रोग है? तो पोटैटो लीफ रोल है हमारा। कौन सा? पोटैटो लीफ रोल है या फिर हमारा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है? तो हाँ जी, बिल्कुल राइट आंसर है हमारा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है, क्योंकि हमारा जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस है वो PSTVW क्या PSTVW यह एक जाति का रोग है। क्या है? हमारा PSTVW यह एक जाति का रोग है जो कि ये RNA अणु है। क्या है ये? RNA अणु है। ये RNA अणु है। और इसका पोषक पदार्थ क्या? हमारे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर का इसका प्राकृतिक पोषक क्या पदार्थ हमारा आलू हो गया, जैसे टमाटर हो गया। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा जब क्वेश्चंस आएंगे कि कौन सा वायरस जनित रोग है, तो बिना देखे हुए पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है, क्योंकि ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो है हमारा PSTVW का एक जाति का रोग है। क्या है? PSTVW का जाति का रोग है, जो कि ये एक RNA अणु बनता है और इसका पोषक पदार्थ हमारा आलू टमाटर आदि हैं। ठीक, तो ध्यान में आप रखिएगा इतना। PSW एक जाति का रोग है, ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से इसमें बोल रहा है कि किसकी उत्पत्ति से कवकों से नहीं हुई है? तो हमारा एमेटॉक्सिन होगा, सीफेलोस्पिन होगा, कैप्सेसिन होगा या फिर अफ्लाटॉक्सिन होगा? तो हमारा राइट आंसर है कैप्सेसिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा कैप्सेसिन है वो कैप्सेसिन कुल के पौधे में जैसे मिर्च आदि उत्पत्ति होता है। क्या होता है? आदि उत्पत्ति होता है। जैसे कि एमेटॉक्सिन जो है हमारा ये जो एमेटॉक्सिन है वो मशरूम से सीफेलोस्पोरिन का एक नामक कवक है, यूक्रेनियम। क्या है? ये मशरूम का एक नामक कवक है, यूनिक्रेनियम है। और हमारा अफ्लाटॉक्सिन है ये हमारा एक विशेष प्रकार की फफूंदों जैसी उत्पत्ति करता है। क्या करता है? यह एक विशेष प्रकार की फफूंदों जैसे चीज़ों को उत्पत्ति करता है। ठीक, ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो हमारा ये किसकी उत्पत्ति कवकों से नहीं हुआ है? कैप्सेसिन का। जो हमारा एमेटॉक्सिन है वो मशरूम में होता है, एक्रोनियम नामक कवक में। ठीक, और जो हमारा अफ्लाटॉक्सिन है वो एक विशेष प्रकार की फफूंदों की उत्पत्ति करता है। क्या करता है? एक विशेष प्रकार की फफूंदों की उत्पत्ति करता है अफ्लाटॉक्सिन। ठीक, तो ध्यान में बिल्कुल रखिएगा आप लोग। अगर आएगा क्वेश्चन तो आप लोग बेधड़क कैप्सेसिन पे लगाइएगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होइएगा। पादप रोगों के लिए नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? तो हमारे इसमें कौन सा होगा? बताइए, आप लोगों के लिए आंसर है पादप रोगों के लिए नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सा है? फसल चक्र होगा या फिर रासायनिक उर्वरक होगा? तो हमारा प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग होगा, क्योंकि हमारा ये प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग पादप रोगों के नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम विधि। क्या? पादप रोगों के लिए ये नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम विधि मानी गई है। ये प्रतिरोधी किस्म चयन करने के परिचय में ये शुरुआत में रोग नियंत्रित करने के लिए प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। क्या है? ये प्राथमिक सबसे महत्वपूर्ण, और ये कोशिकाओं को संक्रमित करके रोग पैदा करने वाले जीवों से पौधे की रक्षा करता है। क्या करता है? हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनको संक्रमित करके रोग पैदा करने वाले जीवों से पौधों की ये रक्षा करती थी, इसलिए हमारा प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग होगा। राइट आंसर। ठीक, धान में ब्लास्ट बीमारी किससे होती है? क्या पूछ रहा है? धान में ब्लास्ट बीमारी रोग किससे होती है? तो हमारा ये C नंबर ऑप्शन होगा, पायरिकुलेरिया ओराइजा होगा। क्या होगा? पायरिकुलेरिया ओराइजा होगा, क्योंकि इसमें जो धान में ब्लास्ट बीमारी पायरिकुलेरिया ओराइजा के द्वारा होती है। किसके द्वारा? पायरिकुलेरिया ओराइजा के द्वारा होती है। ये ज़ैंथोमोनस जो है हमारा
ये हमारा जो ज़ैंथोमोनस है वो प्रोटियोबैक्टीरिया का एक जाति है। क्या इसका? प्रोटोबैक्टीरिया का ये एक जाति है। यह धान पर परजीवी होते हैं। और जो हमारा हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी है वो धान में भूरी कलर की चित्ती रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी जो है हमारा धान की भूरी पूर्ण चित्ती रोग उत्पन्न करता है। ठीक। पादप रोगों को नियंत्रण करने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? क्या पूछ रहा है इसमें? पादप रोगों के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? तो वही चीज़ तो आ गया है दोबारा। कौन सी कीटनाशी जीवों द्वारा उत्पन्न होता है? क्या पूछ रहे हैं? कौन सी जीव कीटनाशी जीवों द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो हमारा इसे मैलाथियन होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा हमारा ये मैलाथियन होगा, जो कीटनाशी जीवों द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि इसमें से जो हमारे रोगजनक प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं संक्रमित करके रोग पैदा करने वाले जीवों की रक्षा करती हैं। ठीक। तो हमारा ये मैलाथियन होगा। इसमें मैलाथियन जो है जैविक उत्पादन नहीं होता है। क्या होता है? यह एक जैविक उत्पादन नहीं होता है मैलाथियन। ठीक। और मैलाथियन जो है एक आर्गनोफॉस्फेट कीटनाशक है। क्या है? आर्गनोफॉस्फेट कीटनाशक है। और इसमें एसिटाइलोकोलिन जो होता है अवरोधक के रूप में कार्य करता है। किसके? अवरोधक के रूप में ये कार्य करता है। और ये पौधे और झाड़ियों पर उनको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये जो हमारे विभिन्न प्रकार के कीड़े जो होते हैं जो फलों सब्जियों आदि पौधों में झाड़ियों पर पाए जाते हैं उन्हें करने के लिए किया जाता है मैलाथियन का प्रयोग। ठीक। इसमें है कि कौन भारत पे पादप रोग विज्ञान जनक वाले हैं? तो हमारा ये होंगे E.J. वाटलर जी। कौन होगा? हमारे E.J. वाटलर जी। बी नंबर ऑप्शन होगा। बंगाल में 1942 में प्रसिद्ध अकाल का कारण क्या था? तो हमारा ये धान का पर्णदाग रोग होगा। क्या होगा? धान का पर्णदाग रोग होगा। वह घटक जो अधिकांश अकार्बनिक कवकनाशियों में पाया जाता है। तो हमारा ये सल्फर होगा। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, आसानी से पता होगा। और हमने ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आ सकते हैं। तो हमारा ये सल्फर एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या है? सल्फर हमारा एक महत्वपूर्ण घटक है जो अधिकांश कवकनाशियों में ये पाया जाता है। ठीक। तो इसका सल्फर धूल विशेष रूप से खस्ता फफूंदी खिलाफ के प्रयोग किया जाता है। धान का खैरा रोग किसे कहते हैं? तो हमारा ये होगा जेडियन की कमी से, जो कि फसलों में खैरा रोग हो जाता है। फसलों में खैरा रोग, ये खैरा रोग होता क्या? इसमें पत्तियां जो फीकी पड़ जाती हैं, पौधे की वृद्धि सीमित हो जाती हैं, पौधे में वृद्धि रुक जाती है, उसे हम खैरा रोग कहते हैं। ठीक। जो पत्तियां धान की जैसे पीली पिलछड़ पड़ जाती हैं, मर जाती हैं, उनको पोषण नहीं मिलता है, तो उसको हम वो किस कमी से होता है? जेडियन की कमी से, जिन्हें हम खैरा रोग के नाम से जानते हैं।